हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एकादशी जन्म उत्पन्ना मार्गशीर्ष 5 के कृष्ण पक्ष की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एकादशी उत्पन्ना की आपको कहानी सुनाती हूँ। आप संपूर्ण विधि पूर्व सहित सुनिए। श्री सूजी 88,000 ऋषियों के कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर सुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से भगवान को परास्त किया और उन्हें अमरावती पुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृतलोक की गुफाओं में निवास करने लगे तथा कैलाशपति के शरण में जाकर उस दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ शेषनाग की संज्ञा पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। तब प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे कि एक जंग नाम का दैत्य महावंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करना, आप ही मेघ बनकर जल बरसाना। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणागति बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिएगा। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चय होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आज्ञा दूंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां पर आए, जहां भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर के न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, सुदर्शन का सहाय करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन को तोड़ सकी। तब भगवान ने शारंग धनुष में लिया बाणों का द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाववध एक ना सफल हुआ। मुर दैत्य के सामने कोमल था, वह थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम बुद्धि भद्राकृष्ण थी। वहां एक गुफा बाहर योजना की थी कि हेमावती उसका नाम था। उसमें जाकर सो गए। सुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार भी हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसका हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उसने सुरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप ही आ गया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया। उसने फिर धक्का मार के उसे गिरा दिया। फिर भी उसने साहस न छोड़ा। फिर भी वह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर फिर कहा कि हठोल का फल है। जो मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा के आगे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले कि अरे, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से यहाँ आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर आपका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं को रक्षा की है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान भी तुम्हें देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो वह मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य व्रत करे उनके घर में दूध दही पुत्र धन का निवास रहे और अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के स्थान का फल मिलेगा, अर्थात उन मन शुद्ध होगा। अंत में पराशय में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ है। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया है।
इस कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण से मिलता है। इसका फलाहार भी है। इसमें गुड़ और बादाम का सागर होता है, कूटू के आटे की सामग्री है, दूध और मेवा फल भी ले सकते हैं। हो सके तो आप दिन में नमकीन ना खाएं, नमक बिल्कुल ना खाएं, शाम को ही कुछ ना कुछ खाएं। ठीक है। उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हो एकादशी मैया की जय हो। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।